हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं 11th सीरीज की बात करता हूं तो दो चैप्टर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन। बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारा एंटायर फिजिक्स में यूज में आने वाला है, जो हमारी फिजिक्स की कैलकुलेशन को ईजी करने वाला है। क्लियर? यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारी कंप्लीट फिजिक्स की एक बेसिक स्टडी है कि फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए बनाई गई फिजिकल क्वांटिटीज और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज में लिया यूनिट एंड डायमेंशन मेथड, जो हमने ये पूरा चैप्टर लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना मैकेनिक्स सेक्शन। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में बताया है कि अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूँ बेटा, तो मैकेनिक्स नीट एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आउट ऑफ 45 ऑन एन एवरेज 8 to 9 क्वेश्चन हमारे कवर करता है। 8 to 9 क्वेश्चन का मीनिंग हो गया 32 to 36 मार्क्स का जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑल टाइम मैकेनिक्स से होता है। तो हमारा जो 11th का फर्स्ट बुक भी है, ये बेटा मेजरली 11th का फर्स्ट बुक कवर करता है ओनली मैकेनिक्स पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। एज पर एनसीईआरटी इट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो कॉल्ड इट वन डायमेंशन मोशन। ये सारे इसके नाम हैं, वन डायमेंशन मोशन, वन डायरेक्शन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। दैट मीन्स कहने का मीनिंग एक ही है बेटा, एक सिंगल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, या तो वो ओनली हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और वो ओनली वर्टिकल में जा रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस रेक्टिलिनियर मोशन and that is a part of mechanics, that is a part of mechanics। तो देखो बेटा पहले थोड़ा सा मैकेनिक्स की बातचीत कर लेते हैं, देन विल मूव टू आवर चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने आपको बताया मैकेनिक्स वर्ड फॉर्म हुआ है बेटा हमारे मूवमेंट से, दैट मीन्स कंप्लीट मैकेनिक्स में हम बात करते हैं बेटा मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कंप्लीट मैकेनिक्स में हम किसकी बात करने वाले हैं? मूवमेंट की। और यहाँ मूवमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेक्शन में तो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट और एक सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉज ऑफ मूवमेंट। ये कौन कौन से टाइप के मोशन पॉसिबल हैं ये डिस्कस करेंगे और इसके कारण क्या हैं ये डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो मैकेनिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो टाइप ऑफ मूवमेंट या टाइप ऑफ मैकेनिक्स, और इसको हम बोल देते हैं बेटा काइनेमेटिक्स, और सेकंड होता है कॉज, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। क्लियर? पूरा मैकेनिक्स हमारा दो पार्ट्स में जाएगा, एक हो गया काइनेमेटिक्स विच कवर टाइप ऑफ मोशन एंड कॉज, सेकंड इज काइनेटिक्स दैट कवर कॉज ऑफ मोशन। जैसे अगर मैं टाइप ऑफ मोशन की बात करूं तो मोशन ओनली वन डायरेक्शन में पॉसिबल है, जिसको हम बोल रहे हैं ना मोशन इन वन डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन सर्कुलर पाथ में पॉसिबल है, मोशन पैराबोलिक पाथ में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए अपने टाइप ऑफ मोशन हो गए जो हमारा कवर होगा काइनेमेटिक्स में। सेकंड होता है कॉज ऑफ मोशन, कि बेटा कोई भी ब्लॉक है ये अभी रेस्ट पर है, जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, या मैं बोल देता हूँ ये कोई ब्लॉक है ये रेस्ट पर है और जैसे ही मैं इसको एनर्जी इम्पार्ट करूँगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। बता रही समझ में? डेट मीन फोर्स की बात करूं या मैं एनर्जी की बात करूं या मैं पावर की बात करूं या मैं वर्क की बात करूं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ चले जाएंगी? कॉज ऑफ मोशन में, डेट मीन्स काइनेटिक्स सेक्शन में। और ये पूरा जो डिस्कशन है डेट इज 11th फर्स्ट बुक मैकेनिक्स पार्ट, और इसी का एक छोटा सा पार्ट है अपना फर्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। आ रही बात समझ में? तो ये आप छोटी सी टेबल बनाना चाहो तो बना लो, मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या हो गया? स्टडी ऑफ मोशन।
ठीक है। और कैसे करने वाले हैं, दो टाइप में, टाइप ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। पहले हम रीड करेंगे टाइप, देन हम डिस्कस करेंगे कॉज। तो ये वाली टेबल आप कॉपी कर लो, देन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना बेटा फिजिक्स में 11th में 8 to 10 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ 45। एवरेज है ये 8 to 10। ऑल टाइम हमारे अगर मैं 2019 की भी बात करूं तो 8 to 10 आए हैं, 20 में भी बात करूं तो 8 to 10 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है। ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलो बेटा, तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट है हमारा मैकेनिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा, मेरे पास कोई भी ब्लॉक है, मेरे पास कोई भी बॉल है और ये ओनली एंड ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायरेक्शन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, या तो ये ओनली एक्स में जा रहा है या ये ओनली वाई में जा रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं ये ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायरेक्शनल मोशन। कोई एनिमेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा समझ सकते हो कि वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायरेक्शन, चाहे मैं आगे जा रहा हूँ चाहे मैं पीछे जा रहा हूँ। क्लियर, वो तो नाम से क्लियर है, रेक्टिलिनियर, दैट मीन लाइन के अलोंग मोशन। एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग जो मोशन है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर, ये तो हो गया बेटा इसका डेफिनेशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन वन डायरेक्शन। इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखो बेटा, जहाँ से हमारे बातें चालू होती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्म होना चालू होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इस कंप्लीट चैप्टर में हम 6 टर्म्स की बात करने वाले हैं। एक तो है बेटा अपना डिस्टेंस, एक है बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज स्पीड, फिफ्थ इज वेलोसिटी एंड सिक्स इज एक्सीलरेशन। देखो मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार बता देता हूँ कि टोटल ये 6 टर्म हैं जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ये सारी टर्म हम डिस्कस करेंगे और इनसे मिलाकर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ये पूरा आपका चैप्टर, बस आपको एक एक टर्म को समझ लेना है, एक एक टर्म का लॉजिक समझ लेना है, इन पर न्यूमेरिकल्स हमको समझ लेने हैं, हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इतनी सी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। और ये सारी टर्म से जनरली आप फैमिलियर हो ही, बस इनको हमें डिटेल में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूँ, ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा और उस डिस्टेंस को कवर करने में कोई ना कोई टाइम भी लगेगा, और जब ये चला होगा तो इसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी। तो बस ये सारी बातें, ये 6 टर्म की हमें बात करनी है। ये 6 टर्म्स हमें समझ में आ जाएंगी, हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है हमारे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी फर्स्ट टर्म डिस्टेंस के साथ। पहली टर्म हेडिंग डालो बेटा ऑफ डिस्टेंस। चलो देखो बेटा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस तो सबको ही पता है कि सर ये तो नॉर्मल, यहाँ से वहाँ जाना है, तो जो 20 की दूरी है, जो 20 की लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। भाई मुझे जयपुर टू बॉम्बे जाना था, जयपुर टू मुंबई जाना है, और जयपुर टू मुंबई की डिस्टेंस है लेट से 1000 किलोमीटर। तो ये जो पाथ है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो वाली लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। या मैं बोलूँ इस वाले पाथ से जा रहा हूँ तो ये वाली पाथ लेंथ क्या हो जाएगी?
डिस्टेंस, या मैं बोलूँ इस वाले पाथ से जा रहा हूँ तो ये वाली भी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द पाथ लेंथ, ये क्या है, पाथ लेंथ। जयपुर टू मुंबई वाली ये क्या हो गई, पाथ लेंथ। इट इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाई पार्टिकल। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल एक पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे जा रहा है, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, कि मैं यहाँ से वहाँ गया हूँ तो जो भी मैंने पाथ लेंथ कवर किया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? देखो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे। आपको लग रहा है कि ये तो आसान सी बात है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चंस हम बनाने वाले हैं। तो समझ लो डिस्टेंस क्या हुआ, दैट इज अ पाथ लेंथ। इफ आई राइट यूनिट, तो लेंथ है तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, ये तो अपनी कौन सी हो गई, ऐसा ही। और अगर मैं CGS की बात करूँगा तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर। और अगर मैं बेटा डायमेंशन लिखता हूँ तो ओनली लेंथ ही लेंथ है, तो ये हो गया M0 L1 T0, जिसको आप ओनली L भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो पहली टर्म है हमारी डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो क्या है बेटा, पाथ लेंथ है। अगर मैं इसके बारे में बोलता हूँ तो डेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों बोला, क्योंकि मैं यहाँ से इधर जाऊँ या यहाँ से इधर जाऊँ, जो लेंथ है वही डिस्टेंस है, डायरेक्शन से कोई भी चेंज नहीं होगा। आ रही ना बात समझ में? तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये डिस्टेंस के पॉइंट हैं, ये आप कॉपी कर लो। अब मैं बात करता हूँ इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो बेटा, मैं बोल रहा था कि कोई भी पार्टिकल पर्टिकुलर A पॉइंट पर है, इसको B पर जाना है, ये वाले रास्ते से ये B पर पहुंच गया। ठीक है, तो जो भी पाथ की लेंथ है दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर? और ये इससे रिलेटेबल पॉइंट होगा। अब देखो आपसे पूछता है बेटा कि ये जो पाथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, कि जो भी इसने पाथ कवर किया है इस वाले पाथ की इक्वेशन क्या होगी। तो जनरली इक्वेशन को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब वो वेरिएबल हम लेके चलते हैं एक्स एंड वाई, यहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। क्लियर? मैंने आपको ग्राफ इन्फॉर्मेशन में भी बताया बेटा कि इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल फॉर्म में, कि एक्स और वाई की फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको गिवन है बेटा कि ये कोई भी एक पार्टिकल है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिस्टेंस लिखोगे तो आपको पता है कि जी डिस्टेंस जो है वो तो इसकी पाथ लेंथ हो गई सर। लेकिन अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पर बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, आपने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन होता है y = mx+c। क्लियर? अगर बेटा मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर ये लेट से स्लोप है 45, तो आपने पढ़ रखा है m = होता है सर tan थीटा, और थीटा यहाँ पर गिवन है मुझे 45, तो ये हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन से जा रहा है, डेट मीन्स व्हेन x = 0 तो y भी 0 है। डेट मीन x को 0 और y को 0 डालता हूँ तो c आ गया 0। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है बेटा अपनी, y = x। देखो बेटा समझ लो, अपना रेक्टिलिनियर मोशन में फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमें पहले से ही पता है, दैट इज अ पाथ लेंथ। ठीक है, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने कॉपी कर ली। चलो एक्चुअल में यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा पाथ इक्वेशन में, कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, एंड आई इन्फॉर्म्ड यू इक्वेशन डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। आपको इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखना है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ऑल टाइम हमें किन की फॉर्म में डिनोट करना है, एक्स और वाई की में। कैसे
कि जैसे अगर मैं पार्टिकल यहाँ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा है तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स। ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन होगा x इक्वल टू है टी स्क्वायर एंड y डेट इज इक्वल टू है 4 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देन कैलकुलेट और ड्राइव पाथ इक्वेशन। कोई भी पार्टिकल है जिसका x वेरिएबल एंड y वेरिएबल टाइम के अलॉन्ग ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है x में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है y में चेंज हो रहा है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द पाथ इक्वेशन, दैट इज योर फर्स्ट टर्म। तो देखो बेटा, मैंने बोला है कि पाथ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो जस्ट आपको क्या करना है, टाइम को हटा के इक्वेशन को x और y की फॉर्म में लिख देना है। जैसे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 4 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर किसके इक्वल है, x के, तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 1 प्लस एक्स। दैट इज अ पाथ इक्वेशन। दैट मीन्स पाथ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ x एंड y। दैट इज अ सिंपल क्राइटेरिया। पाथ इक्वेशन को हम किन की फॉर्म में लिखते हैं, x एंड y की फॉर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे आपको गिवन है x डेट इज इक्वल टू है बेटा, अगर मैं लिख देता हूँ कि मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, एंड y डेट इज इक्वल टू है a cos थीटा। कैलकुलेट ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, कि जो पार्टिकल है वो कैसी ट्रेजेक्ट्री में मूव करेगा। जैसे ऑप्शंस के बने स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स। समझ लो, आपको गिवन है x इज इक्वल टू a साइन t, लिख देता हूं मैं इसे, एंड y इक्वल टू a cos t। जैसे जैसे टाइम में चेंज हो रहा है x और y में चेंज हो रहा है। क्लियर। देन ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ बतानी है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। क्वेश्चन सारे समझ में, मैंने बोला था ना टॉपिक सिंपल है, डिस्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे, तो मैंने बताया बेटा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तो x और y की टर्म्स में लिखी जाती है। तो यहाँ से t हट जाए और x और y की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे t हटाना है। अब t कैसे हटाया जाए, ये तो साइन में है, साइन इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ बेटा, तो अगर मैं इनको स्क्वायर कर दूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचा आपका साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा अपना 1। लेट मी, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लॉजिक आ रहा है समझ में कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो हियर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो डिनोट करता है सर्किल को। तो ओवरऑल पार्टिकल किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ऑफ रेडियस ए। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई। तो पहला हो गया बेटा पाथ इक्वेशन। आपको x और y वेरिएबल गिवन होगा, आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछेगा और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पूछेगा। लिखने का तरीका क्या है, उनको x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आप कॉपी कर लो, और ये कॉपी करने के बाद मैं 1-2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करो। ये दोनों एग्जाम्पल बेटा आप कॉपी कर लो। आपको बताना है ट्रेजेक्ट्री एंड पाथ इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शंस वही सेम गिवन है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स,
एंड सर्कल। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, वाई इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वही सेम ट्रेजेक्ट्री एंड पाथ इक्वेशन। ये दो क्वेश्चंस, ये दो एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो, इन दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करो कि इनकी पाथ इक्वेशंस क्या होगी। और मैंने आपको बताया बेटा, पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड पाथ इक्वेशन। और इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना। जैसे ये एक्स और वाई की फॉर्म में था तो यहाँ इस ट्रेजेक्ट्री क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, बात आ रही है ना समझ में। तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग ए लाइन, और वो लाइन है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर सर्कल है तो सर्कल की क्या होगी। हम तो जनरली पाथ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। आपके पास 2 मिनट हैं, इनको सॉल्व करो और ये वाला आप कॉपी करो। लॉजिक सेम है दोनों में। क्लियर, दोनों में लॉजिक सेम है कि मुझे x और y की फॉर्म में अगर मैं कैसे भी लिख दूं, टाइम को हटा दूं, तो मेरी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पता लग जाएगी। कैसे भी मैं टाइम को हटा दूं, x और y की फॉर्म में लिख दूं, तो अपनी ट्रेजेक्ट्री और पाथ इक्वेशन आ जाएगी। बस आपको टाइम को हटाना है बेटा। अब टाइम कैसे हटेगा, तो वो तो रिप्लेस करना है। तो बस इतनी सा काम करना है कि रिप्लेस कर पाओगा। और ये मैं रब कर दूं, जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, जैसे ये वाला समझ लो, जिन्होंने कर लिया वो वेरीफाई कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो साथ के साथ करते रहो। आपको गिवन है बेटा यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन टी एंड y इक्वल टू बी कॉस टी। अच्छा, ये दोनों ही मैंने आपको साइन टी दे दिया है, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये तो एकदम ही ईजी हो गया। अगर मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ तो साइन टी डेट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन ए। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू बी, साइन टी को लिखोगे आप एक्स अपॉन ए, तो वाई इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए इंटू एक्स। डेट मीन्स हेयर वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, अपनी स्ट्रेट लाइन। जिनको इसमें प्रॉब्लम है वो मेरा ग्राफ वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने ग्राफ वाले में बताया है। ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई हैं। तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन हो गई, आ रहा है समझ में। जैसे आपको इधर दिया है x इक्वल टू यू साइन थीटा टी, इधर दिया है y इक्वल टू यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको यहाँ भी ट्रेजेक्ट्री और पाथ इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगर मैं कैसे भी x और y को रिलेट कर दूं तो अपनी पाथ इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें क्या करना है बेटा, बस x और y को रिलेट करना है। देखो कैसे करोगे, तो अगर मैं बेटा पहले मैं लिखता हूँ टाइम, x t इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन यू साइन थीटा, और इस टाइम को मैं किस में पुट कर दूं बेटा, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू यू कॉस थीटा, टाइम को क्या डाल सकते हो, x अपॉन यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू, इसको क्या लिखोगे, x अपॉन यू साइन थीटा का
होल स्क्वायर। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, u से u कैंसिल आउट, तो ये बना x cot थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में कि x और y की फॉर्म में मुझे रिलेट करना था, और हेयर यू कैन सी y एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। ठीक है, आ रही ना बात समझ में कि आपको x और y की इक्वेशन गिवन है, उनको आप x और y की फॉर्म में रिलेट कर दो तो आपको पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पता लग जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम कॉपी कर लो। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। आपको गिवन है x इक्वल टू a साइन टी एंड y इक्वल टू b कॉस टी। इसकी बेटा पाथ इक्वेशन आप बता दो, पाथ इक्वेशन एंड ट्रेजेक्ट्री। ये वाली प्रॉब्लम को और सॉल्व कर लो, ये दोनों कॉपी कर लो कि पाथ इक्वेशन क्या होगी और ट्रेजेक्ट्री अपनी क्या होगी, ये आपको बताना है। ये वाली आप दोनों कॉपी कर लो, तो आपको लॉजिक अब समझ में आ रहा होगा कि जो पाथ इक्वेशन है उसका मीनिंग क्या है, एक्स और वाई में रिलेट करना। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट सोचो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ गिवन है x इक्वल टू a साइन टी एंड y इक्वल टू b कॉस टी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पाथ इक्वेशन एंड ट्रेजेक्ट्री, कि इसकी पाथ इक्वेशन क्या होगी और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। देखो बेटा कैसे करोगे, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो इधर तो साइन टी गिवन है, इधर कॉस टी गिवन है। अगर मैं स्क्वायर करके भी सम करता तो यहाँ a और b गिवन है, ये भी अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो बेटा अगर मैं लॉजिक लगाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन a इक्वल टू साइन टी, और दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ y अपॉन बी इक्वल टू कॉस टी। देखा आपको, x इक्वल टू ए इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू बी इक्वल टू कॉस टी। अब समझ में आ रहा है क्या करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करके सम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इनको स्क्वायर करके मैं सम करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये कैसे बन गया पाथ अपना, एलिप्स। कैसा पाथ होगा अपना, एलिप्स। आया समझ में। तो पाथ इक्वेशन तो ये हो गई, और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी बेटा अपनी, एलिप्स। क्लियर, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे पाथ इक्वेशन, कि पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड पाथ इक्वेशन। और क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, पाथ इक्वेशन में। आपसे टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है, तो टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता होनी चाहिए, और ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ग्राफ में बताई है। क्लियर, तो ये आप कॉपी कर लो। देन विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। अगले टॉपिक की फिर हम बात करेंगे बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, डेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक पार्टिकल जहाँ से और फाइनल पोजीशन जहाँ भी गया है उसके बीच का जो पाथ है जो उसने फॉलो किया है उसकी टोटल लेंथ, चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे जाए, डजेंट मैटर। जितना भी वो चला है उसकी टोटल लेंथ ले लो, चाहे वो जिगजैग चला, चाहे वो सीधा चला, या वो राउंड में चला। क्लियर, चलो
हेडिंग डालो बेटा अपना सेकंड टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक बार मैं इसे वापस से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ तो समझ लो। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा कि कोई भी पार्टिकल इनिशियली ए पोजीशन पर है एंड ही इज इंटरेस्टेड टू गो टू द बी पोजीशन। कहाँ जाना चाह रहा है ये बेटा? बी पर। कहाँ पर है? ए पर। तो एक तो ये क्या किया, ये है ना ऐसे सर्कुलर पाथ में ये रोड ऐसे बना हुआ था, तो ये बाई रोड एक तो ऐसे चला गया, ठीक है। एक दूसरा रोड था उसको फॉलो करके ये ऐसे चला गया, और एक ये सीधा सीधा वाई प्लेन चला गया, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था? ए पर। फाइनली कहाँ जाना चाह रहा था? बी पर। तो फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री तो इसने ये फॉलो की, सेकंड ये फॉलो की, और तीसरे टाइम इसने ये फॉलो। तीनों ही पोजीशन में हुआ क्या कि इनिशियली ए पर था और फाइनली बी पर पहुंच गया। इसने, अगर मैं तीनों को चेक करता हूं तो सेकंड में ये सबसे ज़्यादा चला, फर्स्ट में उससे कम चला, और थर्ड में तो सबसे कम चला, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट में ये भी एक डिस्टेंस इसने कवर की, सेकंड में ये वाली डिस्टेंस कवर की, और थर्ड में इसने ये वाली डिस्टेंस कवर की। बट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है बेटा, अगर मैं सिंपल से वे में बोलता हूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। That is a shortest distance between initial position and final position। कि कोई भी पार्टिकल इनिशियली ए पर था, फाइनली बी पर आया, तो डेट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ए से बी तक जाने में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम 9th के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे। अगर बेटा मैं इसको है ना प्रॉपर 3D, इवन ये तो 2D है, अगर हमें 3D क्वेश्चन भी दिया जाए तो अगर मैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो इट इज द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग वेक्टर from initial position to final position। क्या बोल रहा है बेटा कि जैसे ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनको ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये टेक्निकल वे में हो गया या ये डायरेक्ट वे में हो गया। तो क्या हुआ बेटा, सेकंड टर्म है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अदरवाइज वी कैन से इट इज द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आ रही बात समझ में? जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। ये तो हो गया बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बेसिक पॉइंट की बात करता हूँ ऐसा यूनिट की, तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई? मीटर, ठीक है। अगर बेटा मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो डायमेंशन भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये लेंथ ही लेंथ को मेजर कर रहा है, तो ये हो गया। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे समझ लो जैसे ये रूम है, आप रूम के इस कॉर्नर पे खड़े हो एंड आपको इस वाले कॉर्नर पे आना है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आने के लिए आप ऐसे भी आ सकते हो, आप ऐसे भी आ सकते हो, आप जिगजैग भी आ सकते हो, ऐसे हजारों तरीके पॉसिबल हैं। आप 1000 तरीके से यहाँ पर आ सकते हो, 1000 पैटर्न से आप आ सकते हो। बट नाउ आई एम सेइंग कि आपको मिनिमम डिस्टेंस कवर करके आना है। मैंने क्या बोला? आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है, लेकिन आपको कैसे आना है कि आपको कम से कम चलना पड़े, आपको मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े। तो आप क्या करोगे? आप पहले सोचोगे कि मैं ऐसे कौन से रास्ते से जाऊं जिसमें मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े। लेट मीन आप क्या सोच रहे हो? डायरेक्शन सोच रहे हो। सबसे पहले यू आर डिसाइडिंग डायरेक्शन
कि मुझे कैसे जाना चाहिए, तो आपने डिसाइड किया कि अगर मैं डायगोनली जाऊंगा तो सबसे कम चलना पड़ेगा। देन यू विल कवर अ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। पहले आपने एक डायरेक्शन डिसाइड किया, देन आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड को कवर किया, ठीक है। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन मैं बोल सकता हूं जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो आपने एक डायरेक्शन को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड को सेलेक्ट किया, तो यहाँ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ओवरऑल ये कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर। कि भाई मिनिमम डिस्टेंस तो तभी डिसाइड होगा ना कि सबसे पहले मुझे वो पाथ डिसाइड करना होगा जिससे मैं कम से कम चलूं, दैट मीन वो डायरेक्शन मुझे डिसाइड करनी होगी। तो ओवरऑल आई कैन से दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ये तो जनरल पॉइंट और डेफिनेशन हो गए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या लाइन जॉइनिंग वेक्टर की लेंथ है जिसको जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर ये चीज़? तो ये पॉइंट नोट डाउन करो। देन हम बात करते हैं बेटा इसके की पॉइंट्स की, क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन करो, देन हम की पॉइंट्स की बातचीत करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। ये वाली चीज़ें आप पहले बेटा कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? चलो देखो बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या था कि पार्टिकल ए पर है, ये बी तक जाना चाह रहा है, तो मिनिमम टू मिनिमम जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यही वाली बात थी। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा की पॉइंट बना दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट कैरीज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये वाला पॉइंट तो सर हमें पहले समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझो बेटा, जैसे मुझे ए से बी जाना था, ए से बी जाने का ये भी रास्ता था, ये भी रास्ता था, ये भी एक रास्ता था, लेकिन क्या सारे रास्ते डिस्प्लेसमेंट हैं? नहीं, ओनली डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, बट डिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक। ये तो एक ही होगा बट डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट पॉसिबल है बट डिस्प्लेसमेंट तो अपना यूनिक ही होगा, राइट। बात आ रही है ना समझ में कि ए से बी तक अगर मुझे जाना था तो मिनिमम डिस्टेंस तो एक ही पॉसिबल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, और कौन सा डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर? कौन सा डिस्टेंस है? मिनिमम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा होगा? सोच के देखो, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस, क्या ये बात सही है या नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। जब डिस्टेंस में भी सबसे छोटा है तो ये डिस्टेंस से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाली बात गलत है, तो ये लोगो ऐसे बनेगा, डेट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हजारों पॉसिबल है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट can be positive, negative and 0, but distance can't be negative or 0 between 2 points। देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल ए पर है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेवल करके ऐसे मैं बी पॉइंट पर आ जाता हूँ, तो मैंने डिस्टेंस तो कितना कवर किया? जो इसकी पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? जो इनकी मिनिमम डिस्टेंस है।
और डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वेक्टर है तो ओवरऑल ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। और अगर मैं बोलता हूँ मैं ए से चला और ए पर ही आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0, तो इट कैन बी पॉसिबल है कि ये 0 भी हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और 0। दैट इज अ की पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप कॉपी कर लो, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर बेटा? कोई डाउट है अगर आपको यहाँ तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये आप कॉपी